सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर विभिन्न जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूँगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जी हाँ साथियों, जान लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल द्वारा 20 जून 2024 को समस्त जिलों को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है, जो कि आईसीटी लैब संचालन का निर्देश क्रमांक 2 है। अब आगे जान लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। आईसीटी लैब के सुचारू संचालन हेतु विकसित इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम का क्रियान्वयन करने के संबंध में लिखा गया है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के विद्यालयों में स्थापित आईसीटी लैब के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है कि लैब में स्थापित उपकरण क्रियाशील हों, निर्धारित समय सारणी के अनुसार कक्षाएं संचालित हों तथा आईसीटी कार्यक्रम की नियमित मॉनिटरिंग एवं मासिक समीक्षा की जाए। इसे सुनिश्चित करने के लिए विमर्श पोर्टल पर एक इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया है, जिसका निम्नानुसार बिंदु शामिल है। आईसीटी लैब के उपकरणों का रखरखाव, इसके लिए कंप्लेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। दूसरा है आईसीटी गतिविधियों का विद्यालय द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रतिवेदन, उसका है मासिक रिपोर्टिंग सिस्टम। अधिकारियों द्वारा आईसीटी लैब की गतिविधियों का अवलोकन, तो अवलोकन रिपोर्टिंग सिस्टम। और आईसीटी गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु मासिक समीक्षा, तो मासिक समीक्षा सिस्टम। ये 4 सिस्टम इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए गए हैं। उक्त सिस्टम का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार रहेगा। पहला सिस्टम है कंप्लेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। आईसीटी लैब में स्थापित उपकरण की खराबी की सूचना जिले को देने के लिए है और जानकारी को दर्ज करने का विवरण उपकरण खराब होने पर विद्यालय के लॉगिन से करना है। मासिक रिपोर्टिंग सिस्टम आईसीटी से संबंधित गतिविधियों का संचालन का मासिक प्रतिवेदन है और ये विद्यालय द्वारा प्रतिमाह विद्यालय के लॉगिन से होगा। अवलोकन रिपोर्टिंग सिस्टम संभाग और जिले के अधिकारियों द्वारा आईसीटी लैब की गतिविधियों के अवलोकन करने उपरांत पोर्टल में प्रविष्टि की जाएगी। यह अवलोकनकर्ताओं द्वारा अवलोकन के उपरांत होगा। आईसीटी गतिविधियों की मासिक समीक्षा सिस्टम आईसीटी लैब में संबंधित गतिविधियों पर चर्चा तथा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई हेतु समस्त मासिक समीक्षा बैठक जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा आईसीटी विद्यालयों की होगी और ये जिला आईटी कोऑर्डिनेटर द्वारा किया जाएगा। उक्त वर्णित विभिन्न सिस्टम प्रक्रिया उपयोग विवरण निम्नानुसार हैं। सबसे पहला बिंदु, आईसीटी लैब के उपकरणों का रखरखाव कंप्लेंट रिपोर्टिंग सिस्टम में किस प्रकार से काम करना है वो देखना है। आईसीटी लैब की सामग्री जिले के द्वारा जेम बिट के माध्यम से क्रय की गई है। लैब के उपकरण व्यवस्थित रूप से संचालित हों, इसके दृष्टिगत बीट के साथ संलग्न स्कोप ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट की शर्तों के अनुसार उपकरण 5 वर्ष की वारंटी के साथ हैं। वारंटी अवधि में संबंधित प्रदायकर्ता द्वारा उपकरण की खराबी को निर्धारित समय सीमा में ठीक किया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग जिले के द्वारा की जाएगी। दूसरा बिंदु है आईसीटी लैब में उपकरणों के खराब होने की स्थिति में शिकायत दर्ज करना तथा उपकरण के सुधार के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होने के दृष्टिगत जिले की सुविधा हेतु विमर्श पोर्टल में आईसीटी कंप्लेंट रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार किया गया है। सिस्टम से संबंधित प्रक्रिया मार्गदर्शिका के पृष्ठ क्रमांक 2 से 5 पर उल्लेखित हैं। आईसीटी विद्यालय के प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उपकरण की खराबी की जानकारी तत्काल विमर्श पोर्टल में दर्ज हो। दर्ज शिकायतों को प्रदायकर्ता को ईमेल करना तथा निराकरण होने तक मॉनिटरिंग एवं फॉलो अप की कार्रवाई जिले के द्वारा की जाए। स्कोप ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट में उल्लेखित प्रपत्र में शिकायतों के विवरण को संधारित किया जाए, जिससे उपकरणों में सुधार किए गए विलंब की गणना की जा सके। दूसरा बिंदु है मासिक रिपोर्टिंग सिस्टम। आईसीटी लैब में संचालित गतिविधियों की रिपोर्टिंग हेतु मासिक रिपोर्टिंग सिस्टम बनाए गए हैं। इस सिस्टम में विद्यालय प्रतिमाह आईसीटी लैब में संचालित गतिविधियां की जानकारी दर्ज करेंगे। स्कूल रिपोर्टिंग सिस्टम से संबंधित प्रक्रिया मार्गदर्शिका के पृष्ठ क्रमांक 6 से 8 पर उल्लेखित हैं। विद्यालय द्वारा प्रति माह की मासिक जानकारी को आगामी माह की 10 तारीख तक अनिवार्यतः पोर्टल में दर्ज की जाएगी। अगला बिंदु है अवलोकन रिपोर्टिंग सिस्टम। जिला एवं संभाग के अधिकारियों के द्वारा आईसीटी लैब में संचालित गतिविधियों को निर्धारित की गई संख्या में अवलोकन किया जाएगा।
अवलोकन का मुख्य उद्देश्य लैब में निर्देशों के अनुसार गतिविधियों का संचालन करना और परिलक्षित कमियों में सुधार की दिशा में मार्गदर्शन देना है। अवलोकन उपरांत अवलोकनकर्ता द्वारा प्रतिवेदन विमर्श पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मार्गदर्शिका के पृष्ठ क्रमांक 12 में उल्लेखित तालिका के अनुसार अवलोकन के लिए अधिकारियों को निर्धारित संख्या में विद्यालय आवंटित करेंगे। आईसीटी लैब के अवलोकन हेतु मासिक निरीक्षण रोस्टर को इस प्रकार से तैयार किया जाए जिससे जिले के सभी आईसीटी विद्यालय अवलोकित हो जाएं। अवलोकन विद्यालय में जाकर तथा वीडियो कॉल के माध्यम से किए जा सकेंगे। मॉनिटरिंग सिस्टम से संबंधित प्रक्रिया पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 11 से 13 पर उल्लेखित हैं। मॉनिटरिंग के दौरान पाई गई कमियों के निराकरण हेतु जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके जिले के समस्त आईसीटी लैब सुचारू रूप से संचालित हैं। मासिक समीक्षा सिस्टम आईसीटी योजना अपने प्रारंभिक चरण में है, अतः इस कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन हेतु निरंतर फॉलोअप की आवश्यकता है। इसके दृष्टिगत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त आईसीटी विद्यालयों की प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में आयोजित समीक्षा बैठक मासिक समीक्षा बैठक की जाए। समीक्षा बैठक में आईसीटी विद्यालय के प्राचार्य, आईसीटी प्रभारी शिक्षक शामिल होंगे। विशेष स्थिति में प्रभारी समीक्षा बैठक ऑनलाइन भी आयोजित की जा सकेगी। बैठक का सुझावात्मक एजेंडा एवं सिस्टम से संबंधित प्रक्रिया मार्गदर्शिका के पृष्ठ क्रमांक 14 पर उल्लेखित है। समीक्षा बैठक में यदि किसी विद्यालय में कोई कमियां दृष्टिगत हो रही हैं तो निर्धारित समय सीमा में दूर कराते हुए सुनिश्चित किया जाए कि लैब संचालनालय के निर्देशों के अनुसार संचालित हो। मॉनिटरिंग सिस्टम की प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करने के दृष्टिगत वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा जिसकी तिथि पृथक से सूचित की जाएगी। प्रशिक्षण में संभागीय संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, एडीपीसी, एपीसी कोऑर्डिनेटर, सहायक कोऑर्डिनेटर आईटी तथा आईसीटी विद्यालयों के प्राचार्य, आईसीटी लैब के प्रभारी शिक्षक भी उपस्थित रहेंगे। आईसीटी लैब के सुचारू संचालन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, एडीपीसी, एपीसी तथा आईटी कोऑर्डिनेटर द्वारा उक्त निर्देशों के अनुसार आईसीटी लैब में संचालित गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। शिल्पा गुप्ता, आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। तो साथियों, इसकी प्रतिलिपि भी यहाँ पर समस्त को जारी की गई है। आशा करता हूँ कि पूरी अपडेट यहाँ पर आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।